13 रजबुल मुरज्जब वो बाबरकत दिन है जब शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद और दामाद हैं। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। इल्म और हिकमत के दरवाजे और अदल व शुजाअत की मिसाल है। आपकी तलवार हक की पहचान और बातिल के खिलाफ डाल थी। यतीमों, बेवाओं और मजलूमों के सच्चे सहारा थे। आपका किरदार सब्र, तकवा और इखलास का पैकर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए कामिल नमूना है। हज़रत अली वो हस्ती हैं जिसकी परवरिश नबूवत के साए में हुई, जिसकी तलवार ने इस्लाम को सरबुलंद किया और जिसके इल्म पर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फ़ख्र करना सिखाया। आज हम बात कर रहे हैं शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। वो अजीम सहाबी जिनकी ज़ात में शुजाअत भी है, इल्म भी है, ज़ुहद भी है, अदल भी है और उम्मत को जोड़ने वाला किरदार भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिलादत 13 रजब को मक्का मुकर्रमा में आपकी परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हुई। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, इसीलिए नबूवत का नूर, अखलाक मोहम्मदी और ईमान की पुख्तगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी शख्सियत में नुमाया नजर आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कम उम्र थे मगर हक को पहचानने में सबसे आगे थे। सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है कि आप सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। ये वो ईमान था जिसमें ना कोई दुनियावी मफाद था और ना कोई तरद्दुद। इस्लाम की तारीख गवाह है कि बदर हो, उहद हो, खंदक हो या खैबर, जब भी हक व बातिल आमने सामने आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़े अव्वल में नजर आए। ग़ज़वा खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ पे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। अगले दिन झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया गया और फ़तह खैबर। ये फ़तह ताकत की नहीं बल्कि ईमान, इखलास और यकीन की फ़तह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ मैदान जंग के हीरो नहीं थे बल्कि इल्म और हिकमत का भी समंदर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी और मुस्तदरक अल हाकिम में मनक़ूल है। बड़े बड़े सहाबा इकराम मुश्किल मसाइल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुजू करते थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये बात मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और तारीख़ दमिश्क में मौजूद। हज़रत मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसाल कुर्बत हासिल। आप चचाज़ाद भी हैं और दामाद भी। अहले बैत में आपका मुकाम निहायत बुलंद है। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मुझसे है और अली उसके सबसे ज़्यादा करीब है। ये कुर्बत, वफा, किरदार और कुर्बानी की रोशन मिसाल है। दोस्त, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत का एक रोशन पहलू ये भी है कि आपके दिल में दीगर सहाबा इकराम की गहरी मोहब्बत और एहतराम था। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। सही बुखारी में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत। अल्लामा इब्नुल असीर रहमहुल्लाह असदुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़तिस सहाबा में लिखते हैं कि आप अपनी औलाद के नाम भी अबू बकर, उमर और उस्मान रखते हैं। ये तारीख़ तबरी में भी मज़कूर है। ये नाम महज नाम नहीं बल्कि मोहब्बत और अकीदत का अमली ऐलान है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ एतमाद और मुशावरत पर कायम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल फ़ैसलों में हज़रत अली से मशवरा लेते और उनके इल्म का एतराफ़ करते।
مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جس کا ذکر طبقات ابن سعد اور سنن بہقی میں ملتا۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور اعتماد کی واضح دلیل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نہایت اخلاص پر مبنی تھا۔ خلافت عثمانی کے دور میں جب فتنہ اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ یہ واقعہ تاریخ الطبری اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید رنج ہوا اور آپ نے قاتلوں سے برات کا اعلان کیا۔ دیگر صحابہ کرام جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق احترام اور خیرخواہی پر قائم تھا۔ عزیزان محترم، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی دلوں میں کینہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے دشمنی کی نیت سے نہیں بلکہ اجتہاد کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ یہ بات تاریخ ابن کثیر میں منقول ہے۔ یہی اہل سنت کا وہ متوازن راستہ ہے جس میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور تمام صحابہ کرام کا احترام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے حق کے لیے ڈٹ جانا، علم کے بغیر بات نہ کرنا اور طاقت کے باوجود عاجزی اختیار کرنا، اور اختلاف کے باوجود انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا کی اصل اسلام۔ اب آخر میں ہم اس دعا کے ساتھ بارگاہ رب العزت کے اندر دست بدعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرما، اور اس محبت کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب اور احترام کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے تعصب، نفرت اور فرقہ واریت کو ختم فرما، اور ہمیں وہی متوازن راستہ عطا فرما جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اتحاد، اخوت اور امن نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، علم، شجاعت اور تقوی کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔